गुजारिश करता हूँ कि वकील जो है हम इसीलिए हम आपके नुमाइंदे हैं, हम पाकिस्तान बार कौंसिल के जो नुमाइंदे हैं ये पूरे पाकिस्तान और पूरी आवाम के नुमाइंदे हैं। हम हमेशा वो काम करेंगे जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के हक़ में हो, जो आइन के हक़ में हो और जो कानून के मुताबिक हो। हम अपने राइट्स पे खड़े हैं, हम आपके राइट्स पे खड़े हैं। हमने अवाम को डिफेंड करना है, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है और दिफा करना है। बहुत शुक्रिया। हड़ताल नहीं हुई ना, हड़ताल तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं वो आज पाकिस्तान बार कौंसिल की कॉल पे पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद बार कौंसिल्स के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स, वो एक छत तले इकट्ठे हुए और उसमें मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस और महंगाई जो कि आसमान से बातें कर रही है, जिसमें आम आवाम का जीना दो भर हो चुका है, उस हवाले से लाए अमल तय करना था। आज हमने अमली इक़दामात उठाने के लिए ये इजलास किया है। सबसे पहले जो करारदाद मंजूर की गई वो ये है कि सदर पाकिस्तान अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए आर्टिकल 48 सब क्लास 5 के तहत इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, जो कि 90 दिन के अंदर अंदर आर्टिकल 224 के तहत बनती है। ना तो उन्हें किसी से मशावरत करने की ज़रूरत है और ना ही किसी और से लीगल एडवाइस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वही कॉम्पिटेंट है इलेक्शन की डेट अनाउंस करने के का आईन पाकिस्तान 1973 के तहत। दूसरी जो करारदाद है वो ये है कि तमाम प्रिविलेजेस जो कि जजेस, जनरल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो लाखों रुपए की तनख्वाहें गवर्नमेंट के ख़जाने से वसूल कर रहे हैं, वो फौरी तौर पे मौजूदा हुकूमत एक इंतज़ामी हुक्म के तहत ये तमाम प्रिविलेजेस ख़त्म करने का अनाउंस करे 1 हफ्ते के अंदर अंदर, के जो मुफ्त बिजली, पेट्रोल, गैस और टेलीफोन के बिल हुकूमती ख़जाने से ले रहे हैं और 7 लाखों की तनख्वाहें ले रहे हैं, उनको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो इस तरह की यूटिलिटीज़ हुकूमती ख़जाने पे बोझ बने। तीसरी बात, जो बलूचिस्तान के साथ साथ बाकी मुल्क में भी मिसिंग पर्सनस का मसला मुसलसल बढ़ता जा रहा है। हम ये मुतालबा करते हैं कि मिसिंग पर्सनस को अदालतों के रूबरू पेश करें और अगर उनके खिलाफ कोई इल्ज़ाम है, उनके खिलाफ कोई केस है, तो उनको कानून के कटहरे में लाए, बजाय इसके कि उनके प्यारों को पता नहीं है कि उनके प्यारे, उनके भाई, उनके शौहर वो कहाँ पे हैं। तीसरी चीज़, लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2023 उसकी इम्प्लीमेंटेशन कानून के मुताबिक होनी चाहिए और हम तमाम प्रोविंसेस के आईजी को ये अपना मुतालबा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जब पार्लियामान ने एक एक्ट को मंजूर कर लिया तो आप इस पे इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं करते। तीसरी बात कि लॉयर्स के घरों पे गैर कानूनी रेड और उनकी फैमिली को जो हरास किया जा रहा है, हमें इस पे बहुत ज़्यादा तशवीश है और हम ये मुतालबा करते हैं अरबाब इख्तियार से कि किसी भी वकील को उसकी प्रोफेशनल ड्यूटी के लिए ना तो अंडर प्रेशर लाया जा सकता है, ना उनके दबाव लाया जा सकता है, ना उनके घरों पर रेड किया जा सकता है। ये आइन और कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजामदही कर रहे हैं।
और किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि उनको शामिल तफ्तीश करें कि आपने आज ये आर्गूमेंट किया है कोर्ट में, तो आप आके हमें ये बताएं कि कैसे आर्गूमेंट किया। ये हमारा हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, और ये हर वकील को ये सहूलत हासिल है कि वो आइन और कानून के मुताबिक अपने क्लाइंट का जो है वो दिफा करें। इसके अलावा जो रेफरेंसेस तमाम बार काउंसिल्स ने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ किए हुए हैं, उनकी फौरी समाअत होनी चाहिए और उसका फैसला जल्द अज जल्द कर देना चाहिए। हम डेजिग्नेट चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइज ईसा साहब से ये मुतालबा करते हैं कि जैसे ही वो अपना ओहदे का हलफ उठाएंगे तो वो ये अपना रेफरेंसेस का कार्रवाई शुरू करेंगे। हम नहीं चाहते कि ये रेफरेंस भी पहले रेफरेंस की तरह इनफ्रेक्चस होके फारग हो जाए। और आखिर में हम ये ऐलान करते हैं कि 9 सितंबर 2023 को तमाम पाकिस्तान बार काउंसिल और इस इजलास के तमाम शुरका इस बात पे मुत्तफिक हो गए हैं कि 9 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल होगी, कोई वकील किसी अदालत में पेश नहीं होगा, और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इससे पहले कल ही जो मराद याफ्ता तबके को कई गुना ज़्यादा मराहत दी जा रही हैं जुडिशरी बिल से, वो वापस लें और हम ये हड़ताल इसको और ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन का डेट अनाउंसमेंट करने के लिए ये हड़ताल जो है वो हम और 9 तारीख को तमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल, तमाम तहसील लेवल पे वकला पुरअमन रैलियां निकालेंगे, इजलास करेंगे और स्याह परचम लहराएंगे और इस बात का इरादा करेंगे कि हम कानून के साथ हैं, हम आइन के साथ हैं और आइन की बालादस्ती पे हम कोई जो है वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। एहतजाज हमारा पुरअमन होगा। इसके बाद पंजाब बार काउंसिल लाहौर में लॉयर्स कन्वेंशन मुनक्कद करेगी, जिसकी डेट हम बाद में अनाउंस करेंगे और उसमें हम प्रैक्टिकल लायामल इख्तियार करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। ये बताएं पहले तो ये आपने जो 9 सितंबर की तारीख की महज दिखावा लगती है, आप या तो 9 सितंबर की डेट देते या फिर अपना 7 की देते या फिर 11 की देते, जब सब अदालतें खुली होती हैं, सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी, क्योंकि हफ्ते वाले दिन तो सिर्फ लोअर कोर्ट खुली होती हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो आपने मराद की बात की, तमाम मराद वापस ली जाएं। ये जो साबिक ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे मिलिट्री के साथ उनका ताल्लुक है, सिविल मिलिट्री के साथ उनका ताल्लुक है, तमाम ये मराद वापस लेने के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त आप दायर करेंगे कि ये हुक्म सुप्रीम कोर्ट सादिक फरमाए? और इसके साथ साथ जो आपने अपने गवर्नमेंट से आपको फंड मिलते हैं, क्या वो लेने से भी इनकार करेंगे? आपने वकला भी तो टीएडीए लेते हैं जब दूसरे शहरों से यहाँ पे आते हैं। हम नहीं लेते टीएडीए, ना गवर्नमेंट से लेते हैं। आपकी इतला के लिए अर्ज है, बहुत सारी जगहों पे हम जाते हैं और हम अपने खर्चे पे जाते हैं। ये आपको किसी ने गलत गाइड किया है, ये तो चेक कर लें। दूसरी बात ये है कि हम जुमला जो रिटायर्ड हैं, जो हाजिर सर्विस हैं, सबके बारे में हमने ये मुतालबा किया है कि ये ख़त्म होना चाहिए। इस मुल्क के साथ सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ पाकिस्तान बार काउंसिल और लॉयर्स की क़यादत मौजूदा ये एक्सपेक्ट करती है कि सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। जो मराज जाता तबका है वो आज खुद वॉलंटरली ये रिफ्यूज़ कर दे ये मराहत लेने को। मुल्क की सूरत हाल देख लें, मुआशी सूरत हाल देख लें, उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो खुद इससे दस्तबरदार हो जाए। आपकी जानिब से इलेक्शन के लिए ये कहा गया, ये मुतालबा किया गया कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तारीख का ऐलान करें, जबकि पहले ही इस मामले के ऊपर बहस चल रही है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन का ऐलान करेंगे या इलेक्शन कमीशन करेंगे। आर्टिकल 48 सब क्लास 5 में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन की डेट अनाउंस करेगा। ही हैज़ टू अनाउंस डेट ऑफ इलेक्शन। डिलिमिटेशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा किए बगैर इलेक्शन के बाद नहीं चाहिए। वो लीगल है। कुछ उसमें कुछ प्रोविजन ऐसी भी है कि जब आप सीटें ना बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं तो ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है और इनको इलेक्शन 90 डेज में करना चाहिए। कुछ दिन पहले आप यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आप कह रहे थे कि
कौमी असम्बली डिजॉल्व हो तो फिर सदर ऐलान करते हैं, सूबाई असम्बली का उनके पास इस्तेकाल नहीं है, तो आज आप कैसे कह रहे हैं कि सदर ऐलान करें इंतखाबात को? जनरल इलेक्शन का ऐलान सदर पाकिस्तान ने ही करना होता है। पूरा हो गया। वो तो है कि अगर सदर अपनी डिस्क्रिप्शन में तहलील करता है, इवन देन सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 48 सब क्लास 5 पढ़ ले, उसमें डिस्क्रिप्शन की बात नहीं है, वो 58(2) वाला है। तो वज़ारत कानून में जो राय दी है सदर को, आप उसको कंडेम करते हैं? कंडेम नहीं, हम उसको ऑन नहीं करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं, हम अमली इकदाम उठा रहे हैं और पहला कदम 9 सितंबर को हम स्ट्राइक की सूरत में उठा रहे हैं और पूरे मुल्क में होगी। कोई डिवीजन नहीं है। पाकिस्तान बार काउंसिल भी आइन की बात करती है और सुप्रीम कोर्ट बार भी आइन की बात करती है। आइन पे हम एक हैं और हम में कोई डिवीजन नहीं है, कोई ग्रुपिंग नहीं है और ना ही हम इस बात को तकवीत देते हैं। आपकी बात को फंड मिले हैं, क्या वो वापस करने जा रहे हैं? हमारी बार को नहीं मिले, हमारी बार को इस वक्त तक कोई नहीं फंड मिला। अगस्त में सर लापता अफराद की लाशें मिली हैं, 7 लापता अफराद की लाशें। तो ये लाशें गिरने का सिलसिला बंद ना हुआ तो बार क्या करेगी? देखिए, बार ने अपनी करारदाद में ये लिखा है, हमारी बड़ी इस बात पे बहस हुई है और हम ये समझते हैं कि मिसिंग पर्सन्स वाला सिस्टम ख़त्म होना चाहिए और अरबाब इख्तियार जो कि इसमें मुलव्वस हैं उनसे हमारा मुतालबा ये है कि आप उनको सामने लाएं और उनके खिलाफ अगर कोई केस है तो वो जो मुल्की अदालतें हैं उनमें उनकी हेयरिंग करें। थैंक यू वेरी मच सर।